को विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें न्यूमेरिकल करना है फिजिक्स में लाइट चैप्टर का, तो सबसे जरूरी है कि हम साइन कन्वेंशन को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि फॉर्मूले जो है वो टोटल दो ही हैं। एक एक जिसे मिरर फॉर्मूला कहते हैं, अपॉन एफ इंटीग्रल साइन कन्वेंशन कैसे वर्क करता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। अगर आप इस पे देखेंगे तो इस क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है। जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें सभी चीजें प्लस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जो चीजें एक्स एक्सिस पे होंगी, मतलब जो ये वाली डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। इसमें दोनों ही जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है, और इसमें जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होगा और जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव होगा। तो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि ये साइन कन्वेंशन आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है। तो अगर आप लोगों को ये साइन कन्वेंशन पता है, तो यही साइन कन्वेंशन जो है वो मिरर में भी फॉलो होता है और लेंस में भी फॉलो होते हैं। सेम साइन कन्वेंशन फॉलो होते हैं लेंस और मिरर में, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता ही थी, तो बस जस्ट क्योंकि नाइन्थ में या एट्थ में ही पढ़ाया। हम्म, अब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने इसमें एज इट इज लिखी है। एक तो जितनी भी डिस्टेंस है सभी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, सभी की सभी डिस्टेंस हम ये अगर हमने कोई मिरर ले लिया तो जो ये वाला पॉइंट होगा इससे हम बोलेंगे पोल। तो सभी की सभी डिस्टेंस हमारी पोल से मेजर होती है। तो जो जो भी डिस्टेंस पोल से लेफ्ट साइड की तरफ होंगे, जो भी डिस्टेंस हमारी इस तरफ होगी वो कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी। और फिर जो भी डिस्टेंस हमारे इस तरफ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो मिरर से या पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सारी की सारी डिस्टेंस हम नेगेटिव पे लेते हैं, और मिरर से अपोजिट साइड में सारी की सारी डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। आपको बस अपने हाथों से देखना है कि जो भी डिस्टेंस राइट हैंड साइड की तरफ होगी वो नेगेटिव होगी। जितने जितने भी लोग राइट हैंडर हैं या नहीं भी, वो भी सोचें कि जब भी वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे कॉपी पे, तो कॉपी पे जो भी डिस्टेंस उनकी राइट हैंड साइड पे पड़ेगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो भी उनके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। और दूसरी चीज, मिरर्स में सभी डिस्टेंस जो है हम पोल से मेजर करते हैं, और लेंस में हम सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। और इन दो चीजों का हमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज जो मिरर में मैं चाहूंगा कि आप लोग सोचें, वो वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। अगर मैं आपको एक मिरर बना के दिखाऊं, हटा देंगे इसको हम। ये मैंने एक मिरर बनाया। अब आप लोग मुझे बताओ कि कोई भी मिरर हो जो जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो तो मिरर के सामने रखेंगे। मिरर के पीछे अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें इमेज नहीं मिलेगी। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट होगा उससे हमेशा ही मिरर के सामने रखेंगे। उसे हमेशा कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होगी। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो हमेशा ही नेगेटिव होगी। और जो इमेज की डिस्टेंस है वो इमेज के नेचर पे डिपेंड करेगी। अगर इमेज जो है मिरर के पीछे बना, अगर इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनती है तो वो पॉजिटिव होगी, अगर मिरर के सामने बनती है तो वो नेगेटिव होगी। तो हमें इमेज में हमेशा चेक करना पड़ेगा कि जो
साइन है वो हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। लेकिन ऑब्जेक्ट के सिनेरियो में, ऑब्जेक्ट के में हमें हमेशा क्लियर रहना है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो यू है, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। तो ये चार चीजें जो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखी हैं, अगर आप लोगों को ये दिख रही हो तो ध्यान रखना है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होगी। जो इमेज की डिस्टेंस है वो नेचर पे डिपेंड करेगी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव रहेगी, अगर वो रियल इमेज है तो वो नेगेटिव रहेगी। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में ये फर्क होता है कि जो भी रियल इमेज है उन्हें हम पर्दे पे ले सकते हैं, उन्हें अगर हम उनके बीच में कोई पर्दा रखते हैं या कोई ऐसी कोई चीज रखते हैं जिसपे हम मिरर बना सकते हैं, तो वो इमेज वहां पे बनेंगी। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो मिरर के पीछे बनती है। अब मिरर के पीछे जो भी इमेज बनेगी उससे हम उसकी हम फोटो नहीं क्लिक कर सकते, उससे हम पर्दे पे नहीं ले सकते हैं। और जो फोकल लेंथ है वो कॉनकेव के केस में नेगेटिव और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होती है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आप नहीं भी याद रखते तो आप लेंस के नेचर से समझ जाएंगे कि इस लेंथ की जो फोकल लेंथ है वो कहाँ पे होगी। और जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि इमेज कितनी बड़ी बनी है। अगर इमेज छोटी हो गई है तो नेगेटिव होगा, अगर इमेज बड़ी बन गई है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन इमेज के नेचर पे डिपेंड करता है। तो कुछ जो चीज इमेज के नेचर पे डिपेंड करेगी उन्हीं चीजों को आपको ध्यान से समझना है कि नेचर कैसा है। और ऑब्जेक्ट तो हम खुद प्लेस करते हैं तो उस पर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे फंडामेंटल पार्ट है वो मैंने लिखा है, वो है फॉर्मूला। अगर आप मिरर फार्मूले पे फोकस करेंगे तो जो मिरर का फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, और यही एक ही फार्मूला होता है मिरर का, जो होता है 1/f=1/b+1/u। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती है वो होती है साइन कन्वेंशन, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि हमें साइन कौन सा यूज करना है। तभी हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन में ही जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। तो मिरर फार्मूला आप याद कर लो, और जो लेंस फार्मूला है वो है 1/f=1/b-1/u। मैं चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतने ही फॉर्मूले से सारे ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस फॉर्मूले से बियॉन्ड चांसेस कम है क्वेश्चन आने के। इतने ही फॉर्मूले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मिरर फार्मूला मैंने बता ही दिया। लेंस फार्मूला है 1/f=1/b-1/q। तो इन फार्मूले को भी आप नोट कर लें। और जो मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज जो है, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसकी जो इमेज बनी है वो कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है, हमें ये ध्यान रखना है। अगर आप लेंस से किसी चीज को देखते हो तो वो बड़ी दिखाई पड़ती है, तो इसका मतलब उसकी जो इमेज बनती है वो बड़ी बनती है। या अगर हम मिरर में कोई चीज देखते हैं, अगर आपने जो रियर व्यू मिरर होता है, जो गाड़ियों के जो शीशे होते हैं उनको देखा होगा, तो उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है मिरर में छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं। इसका मतलब उनका जो है नेगेटिव मैग्निफिकेशन हुआ है, उनकी इमेज जो रियल इमेज क्या हुई है, छोटी बनी है। और कुछ केसेस में इमेज जो है हमें बड़ी दिखाई पड़ती है, जैसे जो डेंटिस्ट के पास जो भी मिरर होते हैं उसमें इमेज उसको बड़ी दिखाई पड़ती है। तो नेचर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा हुआ है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है m=p/u, जहाँ पे जो v है वो है इमेज की डिस्टेंस, और जो u है वो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और h मतलब हाइट ऑफ द इमेज, और ho मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला, मतलब जिस फॉर्मूले से हम लेंस को सेट करते हैं उसे हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। ये होता है 1/f=μ-1 1/r1 - 1/r2, जहाँ पे r जो है वो कर्वेचर की डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर जिसे कहते हैं वो है r। और पावर ऑफ लेंस जिसे हम डायोप्टर में मेजर करते हैं वो है p=1/f।
जहाँ पे फोकस लेंथ जो है, जो फोकल लेंथ है, उसे हमेशा ही हम मीटर में मेजर करेंगे। मतलब अगर आपने आपसे किसी ने बोला है कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उसकी आप उसकी पावर निकालो, तो आप हमेशा क्या करोगे, फोकल लेंथ को मीटर में लेके आओगे, जो सेंटीमीटर है उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, तभी जो है आप आगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आता है, वो आता है क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन के से समझो किसी चीज को कि कैसे कोई कोई चीज होती है। ठीक है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, सभी लोगों को क्वेश्चन दिखता है, कुलविंदर और यस सर। प्रतिष्ठा में तो कुछ। ठीक है। क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter in front of a concave mirror, which produces a real image 3 centimeter high. What is the focal length of the mirror? ठीक। तो हमें तो सबसे जब जब भी हमें इन्हें क्वेश्चन को करना होगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमें 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 गिवन क्या है। ठीक है। क्या चीजें क्या है हमें गिवन है। तो अगर आप गिवन डेटा पे जाओगे तो आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, लेकिन मैं साइन करने में उससे लिख दे रहा हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी दी हुई है, वो हमें दी हुई है +2 सेंटीमीटर। ठीक है। जो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है वो दी हुई है +2 सेंटीमीटर। इसलिए हम +2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर मान रहे हैं, क्योंकि जो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ रखा हुआ है, वो नीचे उल्टा हमने नहीं रखा होगा। लेट्स से अगर हम इसको मिरर मान लें, ठीक है, अगर हम इसको मिरर कंसीडर करें, तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे रखा होगा, ऐसे रखा होगा, उल्टा तो रखा नहीं होगा ऐसे। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या है, पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट की हाइट सभी नेगेटिव होगी जब हम इसको नीचे की तरफ या इन्वर्ट करके रखें। लेकिन हम इमेजिन करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि हमने जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा प्लेस किया हुआ है मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है। इसलिए जब तक हमें दिया नहीं होगा, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को सीधा मान के चलेंगे और मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में ही मान के चलेंगे। ठीक है। दूसरा जो चीज हमें दी हुई है वो दिया हुआ है यू। यू कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। यू कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ। -16 क्यों होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर से लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसलिए जो यू है वो क्या होगा, 16 होगा। और जो हाइट दी है इमेज की, जो इमेज की हाइट दी है वो कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी इस पेज पे सॉल्व करेंगे। अगर हमें और हमें निकालना क्या है, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था एक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। एम इक्वल टू क्या होता है, HI/H O इक्वल टू -B/, यही तो फॉर्मूला मैंने बताया था पीछे। अगर आप लोग देख जाओगे तो मैंने सेम फॉर्मूला लिखवाया था। अगर आप लोगों को फॉर्मूला देखना है तो आप देख सकते हो कि जो फॉर्मूला है वो क्या है, एम इक्वल टू -B/U इक्वल टू HI/H O। ये जो है, इस वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं वैल्यू रखूं, एम इक्वल टू HI कितना दिया हुआ है हमें, 3। HO कितना दिया हुआ है, 2।
माइनस बी हमें पता नहीं है, और यू कितना दिया हुआ है हमें, 16, -16 दिया हुआ है हमें। यही तो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनी हुई है। इसमें इसमें लिखा हुआ है कि जो रियल इमेज है और वो कैसी बनी हुई है, इन्वर्टेड बनी हुई है। इमेज से हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा v कितना आएगा, इस 16 को यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा -3 × 16 बटे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 24। सभी को इतना पार्ट समझ में आ गया कि कैसे 24 आया है? कुलविंदर, आप लोगों को समझ में आया कि कैसे जो है वो 24 आया है? इस 16 को हम यस यहाँ सर। पे लेके चलेंगे, इस 16 को यहाँ पे लेके चले गए और इस माइनस साइन से ये माइनस साइन कट गया, ये जो है 16 जो है वो उधर चला गया। तो 16 × 3/2 आया। 2 से अगर आप 16 को डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और ये किसका आएगा, माइनस का 24 आएगा। अब आपको जो है, आपको क्या मिल गया, आपको यू कितना मिल गया, -16। आपको बी कितना मिल गया, -24। तो अब आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओ कि जो इसकी फोकल लेंथ है, जो एफ है, वो कितनी होगी। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आपको यू भी पता चल गया, आपको बी पता चल गया। आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ कि कितना है, जो एफ है वो कितना आएगा। ठीक है, सॉल्व कर पाओगे अभी? बोलो। ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए। यही फॉर्मूला होता है। अगर आप v की वैल्यू देखोगे तो कितनी आएगी, आई है -24 आई है। प्लस अगर आप u की वैल्यू देखोगे तो 1/-12 हमें दी हुई है। ठीक है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग सॉल्व, मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, वापिस हो जाएगा सॉरी, 16 दिया हुआ है, 12 नहीं, 16 दिया हुआ है। तो जो एफ है वो कितना है, 9.6 आया। जो एफ है वो कितना है, 9.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और देखो साइन माइनस का है, इसका मतलब क्या है, जो फोकल लेंथ है वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ गया हो गया आप लोग। समझ में आया कुलविंदर और प्रत्युषक, समझ के आप ये क्वेश्चन? हेलो, यस सर। एक्सलेंट।
अब जो अगला क्वेश्चन है, तो वो उसको उसको हमें फोकस करना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जो रियर व्यू मिरर की तरह यूज हो रहा है एक ऑटोमोबाइल। ठीक है, जो रियर, अगर आप सभी लोग गाड़ियों में बैठे होंगे तो उसमें एक कॉन्वेक्स मिरर है जो रियर व्यू मिरर की तरह, जो मतलब जो रियर व्यू मिरर की तरह यूज हो रहा है, और जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो है 3 मीटर, जो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 3 मीटर दी हुई है। और ये बोल रहा है कि इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर द मिरर इज द इमेज फॉर्म। हमें इसमें निकालना है कि जो इमेज की डिस्टेंस है, जो इमेज है वो कितनी दूरी पे बना है, मतलब हमें इसमें क्या निकालना है, वी निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें वी निकालना है। हमें हमें अब हमें देखना होगा कि हमें क्या क्या गिवन। ठीक है, पहली चीज तो हमें आर दिया है, आर कितना दिया है हमें, 3 मीटर। ठीक है, आर हमें कितना दिया है, 3 मीटर। तो जो फोकल लेंथ होती है वो होती है आर अपॉन टू, जो होगी 1.5 मीटर। ठीक है, और हमें यू कितना दिया है, यू दिया है 5 मीटर, और हमसे पूछा क्या है, ई जो है वो हमसे पूछा है। ठीक है, इतनी चीजें मैंने बता दी कि आपको क्या क्या दिया। हमें आर दिया है, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकस दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, हाफ होती है। तो हमें एफ कितना दिया है, 1.5 मीटर। हमें यू कितना दिया है, 5 मीटर। और हमें बी जो है हमें निकालना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला जो पहले बताया था वही लगेगा, 1/f=1/b प्लस 1/u। फॉर्मूला इस बार फिर से वही लगेगा। ठीक है, अब हमें जो फोकस दूरी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1/1.5 1/बी, हमें क्वेश्चन मार्क है पता नहीं है। 1/यू कितना दिया है, 5 मीटर। यू जो है वो हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में होता है। यू किस में होता है, हमेशा नेगेटिव में होता है। अगर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/1.5 था ही, ये इधर ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 1/बी। सॉल्व करोगे तो बी बराबर कितना होगा, 1.15 मीटर। अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1.15 मीटर, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग के समझ के इतनी, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने इजी लिया था ताकि आप लोगों को समझ में आए। हमें हमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें फोकल लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर। हमें यू दिया हुआ है 5 मीटर। अभी मैंने बताया जो यू होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रखा रहेगा। और हमें बी निकालना है। हमने फॉर्मूला लगा दिया, फोकल लेंथ की रख दी 1.5, हमने यू रख दिया -5, और हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो 1/बी इक्वल टू आया 1/5 प्लस 1/1.5। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। तो ये जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ आप लोगों को। ये लेंस पे है, और लेंस लेंस में भी जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही इजी होता है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये आपको होमवर्क दे दूं, और इसके बाद एक टफ क्वेश्चन है वो करवाऊं, या यही क्वेश्चन करवा दूं। क्योंकि मैंने अभी इससे इसी तरह का क्वेश्चन करवाया है जिसमें मैंने हाइट दी थी। इसमें लिखा है कि एक कॉनकेव लेंस है जिसकी जो फोकल लेंथ है, जिसकी जो एफ है वो है 15 सेंटीमीटर। जो एफ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और हमें इसमें जो बी है,
जो बी है वो दिया हुआ है, वो है 10 सेंटीमीटर। हमें इसमें यू निकालना है। यू क्या है? क्वेश्चन मार्क है। हमें इसमें यू फाइंड करना है, क्योंकि इसमें हमें दिया है कि फोकल लेंथ दी हुई है और हमें इमेज दी हुई है कि कितनी दूर बन रही है। इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पर। हमें पता करना है कि हम ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखें जो इमेज ये बने। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? इसका लेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, 1/f = 1/b - 1/u। ये जो है फॉर्मूला है। जो एफ है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और हमें कॉनकेव लेंस दिया हुआ है। कॉनकेव लेंस का मतलब है जो इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगी, वो जो इसकी फोकल लेंथ है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। कि कॉनकेव लेंस जो है वो ऐसे बनता है। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 1/(-15) = 1/(-10) - 1/(u)। तो ये जो 1/(u) को हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को आपको पता ही होगा। 1/(u) को इधर ले आए हैं, 1/(10) + 1/15। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा, यू बराबर हो क्या मिलेगा? -50 सेंटीमीटर। ठीक है। जिनको सॉल्व करना नहीं आता उनको बता दो कि एलसीएम ले लेंगे इसका। इसका एलसीएम कितना होगा? 150। और अगर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15। ये आएगा -15 + 10। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आएगा -5 तो आएगा। ठीक है। अब आप इन सब क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है। अब जो ये एमसीक्यू है ये भी सेम है। इसमें भी हमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमें हाइट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी हुई है एफ कितना है? 10 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो भी हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। तो हमें तीन चीजें दी हुई है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है, हमें फोकल लेंथ दी हुई है और हमें यू दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है? व्हाट साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो तीन चीजें गिवन है जो मैंने नहीं बताया उसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क करके आपको भेजना है मुझे व्हाट्सएप पे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ। लिखा, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। यानी जो डेप्थ दी हुई है, डेप्थ है वो है 12.5 सेंटीमीटर। The apparent depth of a needle lying in the bottle is sunk.
bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.5. apparent है वो कितनी है? 9.4 है। अब सबको सभी को पता होगा कि रिफ्रैक्शन की वजह से अगर कोई चीज पानी में डूबी हुई है तो उसकी जो डिस्टेंस है जो हमें दिखती है और जो रियल होती है वो हमेशा थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर हम इसीलिए अगर हम पानी को भी अगर हम पानी में मछली को भी देखते हैं तो उस अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से हमें थोड़ी आगे या थोड़ी पीछे दिखाई पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारी आईज से जो है वो रे जाती है तो उनमें रिफ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। और हमें इसमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रियल डेप्थ कितनी है? 12.5, और जो अपरेंट है वो कितनी है? 9.4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.33। अब जितने भी क्वेश्चन है वो आप करके लेके आएंगे। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए आपको दिए हुए हैं, ये भी आप करोगे। तो जो है मैंने एमसीक्यू बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे, मैं चाहता हूँ सभी लोगों को समझ में आए या नहीं। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। क्वेश्चन सुन रहे हो आप सभी लोग? द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज ए 0, बी इनफाइनाइट, सी 20 सेंटीमीटर, डी है डिपेंडेंट ऑन द मिरर साइज। कुलविंदर और प्रत्युषक, इरशाद, जो भी है वो इस उसमें से कोई भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है। कुलविंदर आप बताओगे पहले। एनीवन? अगर आप लोगों को नहीं पता तो बोल दो कि नहीं पता, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सोच रहे हो या पता है या नहीं पता। हेलो? यही पता। हाँ, तो अगर आप लोगों ने प्लेन मिरर देखा होगा तो प्लेन मिरर कैसा होता है? सीधा होता है। प्लेन मिरर कैसा होता है? सीधा होता है। यही तो होता है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, ये कैसा होता है? सीधा होता है। अगर ये स्ट्रेट है, प्लेन मिरर कैसा है? सीधा है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। फोकल लेंथ कैसे होगी? इनफाइनाइट होगी, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है वो कर्व से आती है, क्योंकि ये कर्व है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो हाफ है ये इसका फोकल लेंथ है। लेकिन जो प्लेन मिरर होता है इनमें बिल्कुल भी कर्व नहीं होता। प्लेन मिरर का मतलब ये कंप्लीटली प्लेन है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई कोई जो है वो कोई स्क्वायर है, उसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि स्क्वायर जो है वो कर्व स्ट्रक्चर नहीं है, और जो रेडियस होती है वो कर्व स्ट्रक्चर की होती है। तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लें, याद कर लें। याद क्या करना है, वैसे भी प्लेन मिरर में कर्व होगा ही नहीं, तो आप इसकी उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। और एक अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती है? जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज होती है। इसी वजह से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो इनहेरिट प्रॉपर्टी है लाइट की। तो जो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है? इसके अलावा जितने भी एमसीक्यू हैं इनका मैं सेट आपको दे दूंगा, और आप इसको सॉल्व करके मुझे भेजोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो मैं पूछना चाहूंगा। व्हेन व्हाइट लाइट passes थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, द कलर अंडरगोइंग मैक्सिमम मैक्सिमम डेविएशन इज। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को पता हो।
जब भी कोई लाइट प्रिज्म से पास होती है तो कौन सा कलर है जो सबसे ज्यादा डेविएट होता है? अगर आप लोगों ने कभी भी प्रिज्म देखा हो, किसी ने प्रिज्म का प्रैक्टिकल किया हो, तो वो मुझे बताए कि ये एक प्रिज्म है और ये हमने जो है व्हाइट लाइट यहाँ से गुजारी, ठीक है। अब इसमें से 7 कलर्स हैं जो आ जाते हैं, इसमें से कौन सा कलर है जो सबसे ज्यादा डेविएट होता है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो बताइए कि नहीं पता, मैं समझा रेड। दूंगा, मुझे पता। रेड। बेटा जो रेड है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो आप देखोगे तो रेड का डेविएशन सबसे कम होता है, इसीलिए और हाँ, इसीलिए रीजन है, आपने देखा होगा कि रेड लाइट, ठीक है, ट्रेन में हम रेड लाइट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो रेड है उसका डेविएशन सबसे कम होता है, इसलिए वो हमें दूर तक दिखती है, ठीक है। हम रेड लाइट का यूज क्यों करते हैं? ट्रेन में, सिग्नल में, ट्रैफिक सिग्नल में हम हर जगह रेड लाइट का यूज इसीलिए करते हैं। या आपने देखा होगा कि रेड लाइट जो है वो सबसे दूर तक दिखती है, क्योंकि जो रेड है उसका डेविएशन सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा डेविएशन होता है पर्पल लाइट का, ठीक है, या वायलेट लाइट का। सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट का। विविक ग्योर में अगर आप जाए, डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम डेविएशन किसका होगा? रेड का होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हम रेड लाइट क्यों यूज करते हैं, हम जो है खतरे के निशान वाली जगह पे रेड सिंबल का यूज क्यों करते हैं, तो आप बताओगे कि जो रेड लाइट है उसमें सबसे कम डेविएशन होता है, इसीलिए हम हमेशा रेड लाइट का यूज करते हैं। समझ गए आप लोग? और एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से और पूछूंगा कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, नियर साइडनेस इज एडवाइज टू यूज ग्लासेस फिटेड विद अ, तो आप बताओ कि जिसको मायोपिया है या नियर साइटेडनेस है, उससे वो कौन सा लेंस जो है वो चश्मे में यूज करेगा? ये सब इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप लोगों में से कोई चश्मा पहनता है? तो अगर किसी को मायोपिया है तो वो कॉनकेव लेंस यूज करेगा। किसी को भी अगर मायोपिया है तो वो कॉनकेव लेंस यूज करेगा, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए बहुत है। इसमें जो भी एमसीक्यू हैं वो आप लोगों को होमवर्क करने हैं। जितने भी एमसीक्यू, जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, न्यूमेरिकल मैंने छोड़ दी, वो भी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये मैं सभी को भेज रहा हूँ ये पीपीटी, और इसके क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे और एक्टिविटी ग्रुप में भी डालोगे, या कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करोगे और पूछोगे कि सर ये पर्टिकुलर पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। तो